अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक है वेट गेन इन प्रेगनेंसी, यानी हमल के दौरान वज़न का बढ़ना। कितना वज़न बढ़ना चाहिए, किस हद तक वज़न का बढ़ना नॉर्मल है। और दूसरी चीज़ इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अनहेल्दी वेट गेन प्रेगनेंसी के अंदर जो है उसको कैसे अवॉइड किया जाए, मोटापे से कैसे बचा जाए प्रेगनेंसी के दौरान। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की हमारी वीडियो ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन के लिए है जो अपने बॉडी फिगर और वेट के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं और उन्हें ये फ़िक्र होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनका बॉडी फिगर ख़राब हो जाएगा, पेट निकल आएगा और वज़न बढ़ जाएगा। तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमल के दौरान किस हद तक वज़न का बढ़ना नॉर्मल है और वज़न का बढ़ना हमल के दौरान क्यों ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान वज़न बढ़ता क्यों है, उसकी वजह एक तो बच्चे का वज़न है, दूसरा प्लेसेंटा का वज़न, फिर ब्रेस्ट का वज़न, फिर बॉडी के अंदर जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं उनका वज़न। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपके वज़न में इजाफा होता है। प्रेगनेंसी के अंदर एक हद तक वज़न का बढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिकमेंडेड जो वेट गेन है प्रेगनेंसी के अंदर, अगर आपका वज़न उतना नहीं बढ़ता तो आपका होने वाला जो बच्चा है वो बहुत कमज़ोर होगा, अंडरवेट होगा। और बाज़ बच्चे तो इतने कमज़ोर होते हैं कि वो फिर ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते प्रॉपरली और बहुत जल्द बीमार पड़ जाते हैं। और अगर आपका वज़न हमल के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। बच्चे का साइज़ बड़ा होने की वजह से डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, सिजेरियन करना पड़ सकता है और हमल के दौरान आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी शुगर होने का रिस्क बढ़ सकता है। फिर होने वाला बच्चा बचपन में मोटापे का शिकार हो सकता है और आप खुद भी डिलीवरी के बाद मोटापे का शिकार हो सकती हैं। तो हमल के दौरान आपका कितना वज़न बढ़ना चाहिए, एक तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, दूसरा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी से पहले आपका वज़न कितना है। प्रेगनेंसी से पहले अगर आपको अपनी हाइट और वेट मालूम है तो आप अपना BMI कैलकुलेट कीजिए। BMI जो है उसका फार्मूला है कि वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स और इसका स्क्वायर। तो BMI से आपको पता चलेगा कि आप अंडरवेट हैं या नॉर्मल वेट हैं या ओवरवेट हैं या आप ओबीज हैं, मोटापे का शिकार हैं। तो अगर आप अंडरवेट हैं यानी आपका BMI जो है वो 18.5 है तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान कितना नॉर्मल वेट गेन करना चाहिए, वो है 12 से लेके 18 kg। और अगर आप नॉर्मल वेट हैं यानी आपका BMI 18.5 से लेके 24.9 है तो आप 11 से लेके 16 kg नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान गेन कर सकती हैं। अगर आप ओवरवेट हैं यानी आपका BMI 25 से लेके 29.9 है तब 7 to 12 kg आप वेट गेन कर सकती हैं। अगर आप ओबीज हैं यानी अगर आपका BMI 30 या इससे ज़्यादा है तो फिर 6 से लेके 7 kg तक वेट गेन आपके लिए हेल्दी होगा। तो ये जो पैरामीटर्स हमने बताए हैं ये सिंगल प्रेगनेंसी के लिए हैं। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसके लिए मुख्तलिफ होंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इन्हीं पैरामीटर्स के आसपास ही आपका वज़न बढ़े तो आपका वेट गेन हेल्दी शुमार होगा। नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी पहले 3 माह के अंदर 1 kg से लेके 1.5 kg ही वज़न बढ़ता है। उसके बाद अगले 6 माह तक हर 15 दिन में 1 kg वेट बढ़ना नॉर्मल है।
और जो वेट गेन हुआ होता है वो डिलीवरी के फ़ौरन बाद उसमें से 50% वेट गेन तो उसी वक्त शेड हो जाता है। बाकी जो वेट गेन बचता है वो जो फैट एक्यूमुलेट हुई होती है जिस्म के अंदर, ब्रेस्ट और बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं उनकी वजह से होता है। तो ये बाकी का वेट गेन भी डिलीवरी के बाद 3 दिन से लेकर 3 हफ्तों के अंदर अंदर कम हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो मोटापा है उससे कैसे बचा जाए। अनहेल्दी वेट गेन जो है उसको किस तरह से अवॉइड किया जाए, उसके लिए कुछ चीज़ों का जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो है आपकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, हमल के दौरान आपको कितना खाना चाहिए और आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट कितनी है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यूजुअली आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान खाने के लिए और ज़्यादा खाने के लिए, लेकिन आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी पहले 3 माह के अंदर कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको 340 कैलोरीज पर डे और आखिरी 3 माह के अंदर 450 कैलोरीज पर डे आपको एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। नंबर 2 पे आप जंक फूड को अवॉइड कीजिए। जितना बाहर का जंक फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, तो ये सब आप अवॉइड करें, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट जो आप गेन करेंगे इनको खाने से, तो डिलीवरी के बाद इस मोटापे से जान छुड़ाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर नंबर 3 पे आप प्रोसेस्ड शुगर को अवॉइड कीजिए। नेचुरल शुगर के अलावा जितनी मीठी चीज़ें हैं, मसलन मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स वगैरह, इन सब से आप परहेज़ करें। इन्हें खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको और ना ही आपके बेबी को कोई फ़ायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी वेट गेन। फिर नंबर 4 पे आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। डेली बेसिस पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा वगैरह को अपने रूटीन में शामिल करें। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में तो आप कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी कीजिए। लेकिन फिर भी 30 मिनट्स की वॉक आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर नंबर 5 पे आप स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव। आप खुश रहिए, टेंशन न लीजिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा और आप अनहेल्दी वेट गेन से बची रहेंगी। तो आप बैलेंस्ड डाइट लीजिए, अपनी खुराक को इस लिहाज से एडजस्ट करें कि आपका वेट गेन इन्हीं पैरामीटर्स के आसपास रहे जो हमने डिस्कस किए हैं, ताकि आप मोटापे का शिकार भी ना हो और आप और आपका बेबी हेल्दी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।